शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अजमेर युवा कांग्रेस ने डीआईजी को दिया ज्ञापन। 3 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की रखी मांग। अजमेर शहर की कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को लेकर अजमेर युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में बुधवार को युवा कांग्रेसियों ने डीआईजी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए डीआईजी ओम प्रकाश को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से अभय कमांड सेंटर के कैमरों को शहर के मुख्य मार्गों और प्रमुख चौराहों पर लगवाने, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर के प्रवेश मार्गों पर नियमित नाकाबंदी कराने, शहर में अवैध रूप से चल रहे जुए सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने सहित रात 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से की जा रही शराब बिक्री पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। शहर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस मोहित मल्होत्रा ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जिन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। अपराध नियंत्रण के लिए सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर नए कैमरे लगवाए जाएं, जिससे अपराधियों में भय बना रहे। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद की गई अस्थायी नाकाबंदी का उल्लेख करते हुए इसे स्थायी रूप से लागू रखने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में देर रात जुआ सट्टा और बंद शराब के ठेकों की खिड़की से अवैध शराब की बिक्री जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिन पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि इन मामलों पर शीघ्र कार्रवाई कर आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। अजमेर युवा कांग्रेस द्वारा एक शिष्टमंडल के साथ में मिलकर यूथ कांग्रेस ने आज हमारे अजमेर आईजी साहब को ज्ञापन सौंपा है। 3 सूत्री मांग थी यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस की पहली मांग थी कि अजमेर के अंदर जितने भी अजमेर शहर के अंदर मुख्य चौराहे हैं, उन चौराहों पे बहुत सारे चौराहों पे तो अभय कमांड सेंटर के द्वारा जो संचालित कैमरे हो रहे हैं वो कैमरे लगे हुए हैं, परंतु कैमरे चालू नहीं हैं। तो उन कैमरों को वापस से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अजमेर शहर के अंदर जितने भी मुख्य प्रवेश के जो मार्ग है, जिसमें अजमेर शहर के अंदर एंट्री होती है, आवागमन रहता है, आना और जाना, उन चौराहों पे भी, उस एंट्री पे भी कैमरे लगने चाहिए कि अजमेर के अंदर कोई वारदात होती है, उस वारदात से कोई अगर चोर हो गया, कोई अपराधी किस्म का कोई आदमी अगर वहाँ से भाग रहा है तो उसके गाड़ी के नंबर और इस तरीके की गतिविधियों को कैमरे में कैप्चर हो सके। परंतु अजमेर शहर के अंदर अभय कमांड सेंटर को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया जा रहा है, पर बहुत सारे कैमरे जो है बंद हो रखे हैं, तो उसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञापन दिया है। पहला मांग। दूसरी मांग, शहर के अंदर जब पहलगाम का हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो पूरे शहर के अंदर कई जगहों पे नाकाबंदी शुरू करी गई, परंतु वो नाकाबंदी सिर्फ 2 दिन के लिए हुई थी। तो आज यूथ कांग्रेस ने वापस से ज्ञापन सौंपा है कि रात के अंदर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी थाना क्षेत्र के अंदर अजमेर के जितने मुख्य प्रवेश मार्ग हैं, उन मार्गों पर नाकाबंदी की जाए, जिससे कि अजमेर के अंदर आने जाने वाले लोगों की एंट्री हो सके। चोर चक्करे शहर के अंदर बढ़ रही है। और तीसरी हमारी मांग थी कि शहर के अंदर रात में 8 बजे बाद जिस तरीके से ठेकों के बाहर में भीड़ लगी रहती है, जाम लग जाते हैं, तो उसका हमने ज्ञापन सौंपा है। अजमेर शहर के अंदर ठेकों के शटर तो बंद रहते हैं, परंतु शटर के अंदर एक नई खिड़की बनाई हुई होती है। उस खिड़की के वीडियो भी हमने आईजी साहब को दिखाए कि उस खिड़की के माध्यम से दारू संचालित हो रही है। अजमेर शहर के अंदर जो बड़े पॉश कॉलोनी है, उन पॉश कॉलोनी के अंदर जुए सट्टे चल रहे हैं, तो उसी के रोकथाम के लिए शहर के अंदर जितनी भी आपराधिक तरीके की गतिविधियाँ चल रही है, उन गतिविधियों पर रोक लगे, उन पर अंकुश लगे। इसी के लिए आज हमने यूथ कांग्रेस के शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिवस के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो यूथ कांग्रेस इसी मांग को लेकर प्रदर्शन करेगा। चिरंजीवी भव भाग 1। 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।